घर संभालना सिर्फ सफाई या खाने बनाने का नाम नहीं, ये एक एहसास है सुकून का, मोहब्बत का और अपनायत का, जो एक मकान को घर बनाता है। इस मसरूफ ज़िंदगी में घर की ये छोटी छोटी सी खुशियाँ ही असल सुकून देती हैं। और अगर हम अपनी डेली लाइफ में थोड़ी सी खुशी चाहते हैं तो हमें अपनी इन सिंपल सी आदतों को जो है इंजॉय करना सीखना होगा। आज मैं आपके साथ कुछ छोटी छोटी सी बातें शेयर करूंगी जिनसे आप घर रहते हुए अपनी सादा सी ज़िंदगी में भी खुश रह सकते हैं और बहुत सारी खुशियों को समेट सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होम बर्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और सुनाई जनाब, आपकी तरफ कैसा मौसम चल रहा है। हमारे मुल्तान में बड़ा ही कोई टॉप क्लास का मौसम हुआ पड़ा है। मतलब सर्दी मिनट में सर्दी हो जाती है और कुछ ही देर बाद गर्मी लगने लग जाती है। मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान का यही हाल चल रहा है, क्योंकि मौसम इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा है ना कि समझ ही नहीं आ रही कि सर्दी है या गर्मी है। आपने मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके शहर में कैसा मौसम चल रहा है। खैर जनाब, यहाँ पर जो है ना, मैं दोपहर से ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ। दोपहर भी नहीं थी, कोई 4-5 बजे का टाइम था और आज मैंने सोच लिया था कि मेरे घर में ये जो प्लांट पड़ा हुआ है ना, इसकी रूट्स अलग करके मैंने इसे काफ़ी सारे गमलों में जो है वो रिपोर्ट करा लेना है। तो मैं नर्सरी लेकर गई थी और इससे जो मुझे खुशी मिलती है ना, प्लांट्स को देखकर और प्लांट्स की रिपोर्टिंग करके, क्योंकि ना ये इतना ज़्यादा बुशी हो गया था ना कि ये एक उस गमले में ना फिट नहीं आ रहा था। तो मैंने इसकी ब्रांचेस को अलग अलग करा दिया। और ये वाला जो मौसम होता है ना, ये बेस्ट होता है। अगर आपने भी अपने घर में कोई प्लांट लगाना है तो इस मौसम में लगाएं। आपका प्लांट जो है ना वो खूब फलेगा फूलेगा। उसके बाद जनाब थोड़ी सी हमने ग्रॉसरी की, वेजिटेबल ली और सीधा हम घर की तरफ आ गए। जैसे मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया कि छोटी छोटी चीज़ों में हमने खुशियाँ ढूंढकर अपने घर में सुकून हासिल करना है। और उनमें पहला स्टेप ये है कि आपने अपनी पसंद की एक चीज़ को इतना डेवलप करना है, इतना डेवलप करना है कि वो आपकी हैबिट बन जाए और जब भी आप वो करें आपको उससे एक खुशी मिले। और वो इकोनॉमिकल भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ऐसी चीज़ करें जो कि आपको लगे कि जो है ना, पता नहीं कोई बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ होगी या बाहर जाकर कोई कैफ़े में बैठना होगा। नहीं, आप छोटे से प्लांट से भी शुरू कर सकती हैं, अपनी कबर्ड से भी शुरू कर सकती हैं। अपनी कबर्ड में रखे हुए कपड़ों को पहन कर भी वो खुशी हासिल कर सकती हैं। तो कोई एक छोटी सी अपनी हैबिट बना लें जिससे आपको खुशी मिल सके। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है हम हर हाउस वाइफ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, और वो है खाना बनाना। खाना बनाने में ना आप खुशी ढूंढें। आप जब ये सोचेंगी कि आप जो खाना बना रही हैं आपकी फैमिली के लिए बेस्ट वर्जन है और वो उनको पसंद आएगा, डेली बेसिस पे आप अपने हर घर वाले की ना एक एक दिन के लिए चॉइस रख लें। आप डेली उनकी चॉइस की चीज़ें बनाएं, यकीन करें आपको बहुत खुशी मिलेगी। और एक दिन अपने लिए भी रखें ताकि आप अपनी पसंद की कोई चीज़ बना सकें और उस दिन बैठकर आप अपने उस खाने को एंजॉय कर सकें। और आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, अगर आपने इसको बना लिया तो ये आपके घर की जो है वो फेवरेट चीज़ों में ऐड हो जाएगी। जब भी आपकी कोई फेवरेट डिश बना करेगी ना, उसमें ये वाली रेसिपी ज़रूर शामिल हुआ करेगी। और ये है बटर चिकन। इतना इजी, इतना आसान और इतना मज़ेदार होता है ना ये कि आप का दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ये हर उस चीज़ से बनेगी जो आपके घर में मौजूद है। मैं आपको कोई भी फैंसी इंग्रेडिएंट्स नहीं बताऊंगी कि आपको बाज़ार से मंगा कर रखना पड़ेगा और फिर ये बनेगी। अच्छा, मैंने जो चिकन को मैरिनेट किया है ना, उसके सारे मसाले जो है ना मैं यहाँ स्क्रीन पर लिख रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप जो है अपने किसी डायरी में भी लिख सकते हैं, ताकि आपने जब भी बनानी हो बस डायरी खोली, वहाँ से देखी और झटपट से बना ली। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं मुझसे इसका रिव्यू मांग रहे थे कि ये कैसा है। मैं इसे 3 से 4 बार यूज़ कर चुकी हूँ और अभी तक इसकी जो है ना कोटिंग नहीं उतरी। मैंने एक टीमू से भी मंगाया था, तो मुझे ये यूज़ करने में अच्छा लग रहा है। इसकी सिर्फ एक चीज़ है कि आपने जब भी इसको यूज़ करना है बहुत लो जो आपकी हीट होगी ना वो बहुत लो रखना है अपने फ्लेम। अदरवाइज़ इसमें जो है खाना जल्दी पक जाता है और कुक हो जाता है और फिर नीचे लग भी जाता है। तो ये नॉन स्टिक तो नहीं है कि इसके ऊपर खाना ना लगे। बस इसकी एक ट्रिक यही है कि आप इसको जब यूज़ करें तो लो रखें और जब आप इसमें खाना पका लें तो इसको फ़ौरन से वॉश भी कर लें। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई, जो वायर्स होती हैं ना, मैंने इनको उससे भी ना वॉश किया है और इसकी कोई कोटिंग नहीं उतरी। बस इसकी ट्रिक जो मैंने आपको बताई, आप अगर उस तरह से यूज़ करेंगे तो ये वाली अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी अरसे तक आपकी ये कढ़ाई चलेगी। उसके बाद जनाब, चूँकि बटर चिकन है तो इसमें जो है बटर डलेगा,
तो ये रेसिपी थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है बटर की वजह से, अदरवाइज़ यकीन करें बहुत मज़े की बनती है। अगर आप बनाना चाहें ना तो आप इसको अपने गेस्ट के लिए भी बना सकते हैं और वो आपसे ये रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। खैर मैंने यहाँ पर बटर लिया था और थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल दिया था ताकि जो है बटर जले नहीं, और उसके बाद जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अब सिर्फ मैं इसको इतना पकाऊंगी कि इसका जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए और अच्छी तरह से चिकन के ऊपर ना जो मसाला मैंने लगाया था ना वो कोट हो जाए। बस इसको इतना आपने वो करना है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें जो है ना पानी रहने देना है, बिल्कुल ड्राई नहीं करना, वरना चिकन जो है ना वो हार्ड हो जाएगा और खुश्क खुश्क सा लगेगा, खाने में फिर मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ी सी ग्रेवी ना इस पानी की आपने रहने देनी है। इसके साथ ना मैंने नान बनाए थे, तो नान की रेसिपी मैं आपसे फ़िलहाल शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे कुछ और बातें आपसे करनी है और फिर किसी वीडियो में अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे ये वाली रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। जब आप घर के काम कर रहे हो ना तो कोशिश करें कि आपके घर में जो मशीनरी पड़ी है ना उसको ज़रूर यूज़ करें। इससे एक तो आपका टाइम जो है वो कम खर्च होगा और आपका घर भी साफ़ रहेगा और आपकी एनर्जी कम लगेगी। जब आपकी एनर्जी किसी चीज़ में कम लगती है ना तो आपको अपने लिए टाइम मिल जाता है, और अपने घर की रूटीन को एंजॉय करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपना ख्याल रखें। फ़िज़िकली भी अपना ख्याल रखें, मेंटली भी अपना ख्याल रखें। जब हम घर के कामों में लग जाते हैं ना और जब हमें और कुछ नहीं सूझता कि एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे काम के बाद तीसरा काम, तो हम अपने आप को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। और जब हम अपने आप को भूलते हैं तो यकीन करें हम अपने घर की किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते। तो आप अपने घर में जो मशीनरी है ना उसको ज़रूर यूज़ किया करें, चाहे वो सफाई के लिए आपने ली है, चाहे वो कुकिंग के लिए आपने ली है, चाहे वो आपके घर में कोई भी गैजेट है जिससे आपका टाइम बच सकता है काम करते वक्त, ज़रूर यूज़ किया करें ताकि आप अपने लिए टाइम निकाल सकें। देखें, खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आप अपने डेली के कामों को जो है वो मैक्सिमम कर लें ताकि आपको अपने लिए टाइम मिल सके, क्योंकि कोई भी नहीं आएगा आपको ये बताने के लिए कि अपने ऊपर तवज्जो दो, अपने ऊपर टाइम लगाओ, अपनी खूबसूरती पे, अपने इनर पीस पे। जब आप खुद अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई और आपको ये चीज़ें गाइड नहीं करेगा। तो बेहतर है ना कि हम खुद ही अपने लिए छोटी छोटी खुशियाँ तलाश करें, और अगर हमें बनने संवरने में खुशी मिलती है तो क्यों नहीं अपना टाइम बचाकर हम खुद को संवार लें। अब आते हैं रेसिपी की तरफ वापस। मैंने फिर से बटर लिया। अच्छा, चिकन ड्राई हो गया था, उसको निकाल के मैंने साइड में रख दिया। अब मैं इसमें बटर डाल रही हूँ और फिर थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने दो जो है प्याज ले लिए थे और उन्हें रफली चॉप कर लिया था, और 4 अदर टमाटर लिए थे और दरमियान से कट लगा के मैंने हांडी में डाल दिया। लहसुन और अदरक भी लिया था। इन सब को डाल के ना मैंने तकरीबन इसके अंदर 1 कप के जितना पानी डाला था। इसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, और मसाले ऐड करते वक्त आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि ऑलरेडी हमने चिकन के अंदर भी जो है ना वो मसाले ऐड किए हुए थे, तो आपने ज़रा सा हाथ रोक लेना है। मैंने क्वांटिटी जो मेंशन नहीं की मसालों की वो इसलिए नहीं की कि अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा, जो मैंने पेपरिका पाउडर यूज़ किया आप उसकी जगह कश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, और जो मैंने मैरिनेशन में लहसुन और अदरक का पाउडर यूज़ किया है ना उसकी जगह आप लहसुन और अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर जब मैंने ये सारी ग्रेवी के लिए चढ़ाई थी ना चीज़ें, इसके जो है मैं टमाटर के छिलके उतार लूँगी। ये मैंने इतनी इजी आपको रेसिपी दी है ना बटर चिकन की, वरना क्या होता है कि आप सारा मसाला बनाते हो, उसे छानते हो, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह से आप बनाएंगे ना आपकी इतनी मखमली सी ग्रेवी बनेगी ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। इसका जो दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना वो ये है कि आपने इसमें भुना और कुटा हुआ धनिया डालना है इसकी ग्रेवी के अंदर। उसके बाद आपने अपने जो नॉर्मल स्पाइसेस होते हैं ना वो ऐड करने हैं, जिसमें लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी है और धनिया है। तो आपने जो है इसमें भी पेपरिका पाउडर ऐड करना है, अगर नहीं है तो फिर आप जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है ना वो भी इसमें डाल सकते हैं। ये सिर्फ कलर देने के लिए होता है, बाकी इससे टेस्ट में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने डालनी ज़रूर है। और कश्मीरी मिर्च तो सबके पास ही होती है, उसका जो पेस्ट होता है ना वो सभी के पास होता है। बस
बस यहाँ पर जो है ये जो है आपने इसे इतना पका लेना है कि इसके अंदर भी थोड़ा बहुत पानी बच जाए। उसके बाद आपने ब्लेंडर लेना है और इसको ग्रेवी को जो है ना आपने इतना अच्छा ब्लेंड कर लेना है कि इसके अंदर किसी भी चीज़ का ना कोई भी चंक ना रहे, यानी प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और मसाले जो है वो आपस में इतने यकजान हो जाएं कि इसका जो पेस्ट है ना वो बिल्कुल एक स्मूथ सा हो जाए। मैं अभी आगे आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी कि मैं किस तरह के टेक्सचर की बात कर रही हूँ। और अगर आपके पास इस तरह का ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे जूसर मशीन में भी पेस्ट बना सकते हैं। ये देखें इतना इसका जो ये जब आप इसको पेस्ट बनाते हैं ना तो इस तरह की ग्रेवी होनी चाहिए। ये जो ग्रेवी है ना ये ही बटर चिकन की असल जान है। अगर आपकी ये ग्रेवी अच्छी बन गई ना तो आपका बटर चिकन बहुत मज़े का बनने वाला है। अब यहाँ पर जो है ये बन चुकी थी और मैंने फिर इसको थोड़ा सा पका लिया कि इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो ऑयल जो बटर डाला था ना वो ऊपर आ जाए। उसके बाद मैंने इसमें चिकन डालना है और चिकन डाल के मैं इसको ढक करके रख दूंगी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। मैंने ऑलरेडी इसके अंदर जो है ना वो बटर बहुत ज़्यादा डाला है तो मैं लास्ट में नहीं डालूंगी, इसमें बटर का जायका आ चुका है। एक चीज़ जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो है ये घर की बलाई, जो दूध के ऊपर बलाई आती है ना वो, अगर आपके पास ये मौजूद है तो ये डालें, वरना आप मिल्क पैक वाली भी डाल सकते हैं। लेकिन इससे जो टेस्ट आता है ना बहुत मज़े का आता है। तो ये तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आसानी से आप घर पे इसको बना सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको बाहर से मंगवानी पड़े। आपने ये ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे ज़रूर बताना है कि ये आपके घर वालों को कैसी लगी, क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है। अब बस चिकन डाल के मैं इसको ढक कर रख दूँगी ताकि ये जो ग्रेवी और चिकन है ना ये आपस में थोड़ा सा मिक्सअप हो जाए और इसका फ्लेवर एक दूसरे के साथ ऐड हो जाए। अब लास्ट में मैंने इसमें धनिया डाल दिया। बटर मैंने आपको बताया है कि मैंने लास्ट में क्यों नहीं डाला। अगर आप दरमियान में बटर कम यूज़ कर रहे हैं तो लास्ट में 1 चम्मच भर के आपने बटर का ऐड कर देना है ताकि फ्लेवर आ जाए उसे। और गरम मसाला हम पहले ऐड कर चुके हैं तो लास्ट में डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब मैं नान बनाना शुरू कर रही हूँ। अच्छा, इस दिन इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, तूफ़ान आ रहा था शायद मुल्तान के अंदर ना, तो जब मैंने खाना शाना बना लिया, सब कुछ रेडी कर लिया, फ़ौरन से ही लाइट चली गई। और जब लाइट गई तो मुझे लगा कि मैं अपनी लास्ट वाले जो मैं दिखाना चाह रही हूँ कि इतना मज़ेदार जो हमने डिनर किया है वो मैं आप लोगों को कैसे बताऊँगी कि मज़े का है। तो फिर मैंने क्या किया कि लोड शेडिंग में ही क्लिप ले लिया जो लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे, और वो इतने अच्छे क्लिप्स आए हैं ना कि मेरा दिल खुश हो गया और आपका दिल भी खुश हो जाएगा, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मैं नान बना रही हूँ और मैं नान बड़े इजी तरीके से तवे पे रख के बनाती हूँ, ना अवन के अंदर ना किसी और तरीके से। बस इसको जब बनाती हूँ ना तो ढक देती हूँ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से कलर आ जाता है और बड़े मज़े से जो मज़ेदार से नान भी तैयार हो जाते हैं। जब भी आप बटर चिकन बनाएं तो इसके साथ जो है आप नान ही सर्व करें या फिर पराठा सर्व करें या फिर पूरी, क्योंकि इसका मज़ा ना इन 3 चीज़ों के साथ ही आता है। जो घर की सादी रोटी है ना उसके साथ नहीं आता, या फिर अगर आप चावल खाते हैं बॉयल राइस इसके साथ, वो भी बड़े मज़े के लगते हैं। खैर जनाब, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आपने ज़रूर 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 ट्राई करनी है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। घर को ना सिर्फ एक ज़िम्मेदारी समझकर मत चलाएं, बल्कि एक खूबसूरत सफ़र समझें। अपने घर को मोहब्बत से संवारें और इन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें मोहब्बत के साथ। बस जनाब, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। तब तक आपने ना अपना खूब ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है और कमेंट में बताना है कि आपके शहर में आजकल कितना अच्छा मौसम चल रहा है। अब जो लास्ट में मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी वो हमारे लोड शेडिंग के क्लिप हैं, लेकिन आप उसमें ज़रा ग्रेवी चेक करना बटर चिकन की और नान चेक करना। इतना मज़ेदार डिनर था। बस आप भी बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।